तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइसेन जुजुत्सु का पहला एपिसोड की शुरुआत होती है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है। इसका नाम है यूजी और इसके सामने बैठा हुआ है गोजो, जो कि कुजुत्सु टेक फर्स्ट ईयर का इंचार्ज है। यूजी को रस्सी से बांधा गया है और उसके चारों ओर कई कागज है जिन पर मंत्र लिखे हैं। ऐसा क्यों किया गया है ये सब हम आगे जानेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजी किसी से बात कर रहा है। यूजी नर्स से बात कर रहा होता है। यूजी पूछता है, मेरे दादाजी अभी कैसे हैं? वह नर्स बताते हैं, मैं आपको पूछ के बताती हूँ। उसके दादाजी और यूजी का आपस में नहीं बनता। उसके दादाजी कहते हैं, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने क्लब में जाना चाहिए। नर्स कहती है, तुम शाम को आने वाले हो ना? यूजी कहता है, हाँ मैं शाम को ज़रूर आऊँगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है फोशिगुरु, जो कि कुजुत्सु जादूगर है। वो किसी शापित चीज को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके आने से पहले ही उस शापित चीज को किसी ने पहले ही ले लिया। यूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा होता है। उनका एक रिसर्च क्लब है जिसका नाम है रूहानी क्लब। तभी वहाँ पर पानी के प्रिंसिपल आ जाते हैं। वे कहते हैं जब किसी रिसर्च क्लब में कुछ नहीं हो रहा होता है तो उन्हें रिसर्च क्लब छोड़ना पड़ता है। इतना सुनते ही वह लड़की बड़े स्टाइल से एक बुक टेबल पर रखती है। वह कहती है, कुछ दिनों से रबी प्लेग्राउंड बंद है क्योंकि वहाँ पर शापित आत्मा है, जिसकी वजह से सभी प्लेयर हॉस्पिटल में है। पानी के प्रिंसिपल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वे सब जहरीले कीड़े की वजह से हैं। तभी वहाँ पर फील्ड कोच आ जाता है। वह कहता है, यूजी तुम मेरे क्लब में हो? यूजी कहता है, बिल्कुल नहीं। फील्ड कोच कहता है, तुम्हें गेम में हिस्सा लेना पड़ेगा। यूजी कहता है, लेकिन मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता। फील्ड कोच कहते हैं, तो फिर हो जाए मुकाबला, अगर तुम जीते तो तुम गेम में हिस्सा मत लेना। यूजी कहता है, ठीक है। फोशिगुरु शापित चीज को ढूंढते हुए यूजी के स्कूल में आ जाता है। दूसरी तरफ यूजी और उसके फील्ड कोच के बीच घमासान मुकाबला होने लगता है। वो भी मुकाबला होता है गोला फेंकने का। यूजी बड़े आसानी से अपने फील्ड कोच को हरा देता है। इसके बाद यूजी अपने दादाजी से मिलने के लिए जाता है। यूजी के दादाजी कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह तन्हा मत। यूजी के दादाजी को केवल यूजी ही मिलने आता है। दादाजी कहते हैं, तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। इतना कहकर उसके दादाजी का डेथ हो जाता है। यूजी सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करके घर जाने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर फोशिगुरु आ जाता है। वह यूजी से कहता है, क्या तुम्हारे पास ये चीज है? यूजी कहता है, ये चीज तो मैंने अपने सीनियर को दे दिया, मेरे पास तो सिर्फ ये डब्बा है। यूजी कहता है, आज ये लोग इसे खोलने वाले हैं। इतना सुनते ही फोशिगुरु यूजी के सीनियर को बचाने के लिए दौड़ने लगता है। यूजी कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? फोशिगुरु कहता है, हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब ये लोग नहीं बचेंगे। वो एक अव्वल दर्जे की शापित चीज है और वो दूसरे शापित आत्मा को अट्रैक्ट करती है। सीन शिफ्ट होता है और ये दिखाया जाता है कि उन्होंने उसे खोल दिया और उसके अंदर एक उंगली है। तभी वहाँ उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। फोशिगुरु यूजी से कहता है, तुम बाहर ही रहना। फोशिगुरु अपने सांप की ताकत से दो शापित कुत्ते को बुलाता है। वह शापित आत्मा लड़की को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर यूजी हीरो की तरह एंट्री मार उस लड़की को बचा लेता है। यूजी पूछता है, ये वही है? वह कहता है, हाँ ये वही है, शकुना की शापित उंगली। शकुना सभी शापित आत्माओं का देवता है और उसकी ताकत बेमिसाल है। उसके इस उंगली में बहुत ताकत है और इसे जो भी खाएगा उसका ताकत बढ़ जाएगा। तभी वहाँ पर एक बड़ा शापित आत्मा आ जाता है। वे दोनों उसे लड़ने लगते हैं, लेकिन वह आत्मा फोशिगुरु को बुरी तरह से हरा देता है। वह शापित आत्मा यूजी को उंगली के साथ ही खाने लगता है। तभी यूजी उंगली को मुंह में पकड़ लेता है। यूजी सोचता है, मैं इस शापित आत्मा को नहीं हरा पाऊंगा, इसे हराने के लिए मुझे भी शापित ताकत चाहिए। इसके बाद यूजी उस उंगली को खा लेता है। इस उंगली को खाते ही उसके अंदर भयानक ताकत आ जाती है और वो एक झटके में उस शापित आत्मा को खत्म कर देता है। फोशिगुरु कहता है, यह बहुत बुरा हुआ, उस शकुना को एक शरीर मिल गया। शकुना शरीर पाकर बहुत हंसने लगता है और भयंकर हंसता है। तभी यूजी की चेतना वापस आती है और वह कहता है, मेरी बॉडी मुझे वापस दो।